वक्फ बोर्ड जो है ये किसी की जायदाद तो होती नहीं। अब मान लिया हमारी दरगाह है ये, और हमारे कोई लाऔलाद है, मैं ही लाऔलाद हूँ, मेरे पास 20 बीघे ज़मीन या कोई मेरी जायदाद या मेरा बाग या कोई मेरी हवेली कुछ भी मैं दरगाह में उसे दे दूँ, दान कर दी, तो उसमें वक्फ का क्या मतलब है? वो तो मेरी निजी संपत्ति थी, मेरी मर्जी से मैंने दे दी। इसमें सरकार क्या चाह रही है कि मुद्दे से भटकावे कि ये सरकार इतने परेशान मुसलमान हो गए कि जरा सी बात पे कहीं ना कहीं बहाना चाह के सब मुसलमानों को फंसाना चाह रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे, नहीं तो सहारनपुर का स्टेशन का नाम सहारनपुर है तो पहले से ही है, कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। आज हम खड़े हैं कुछ मुअज्जिज़ लोगों के बीच में और आपने देखा होगा कि पूरे भारत में एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024। उसमें क्या है कि सरकार उस बिल को जो लेकर आई है उसमें ये है कि उस बॉडी में, वक्फ बोर्ड की जो बॉडी है उसमें सरकार चाहती है कि कुछ उसमें हिंदू लोग भी हों, और हिंदू लोग अगर होंगे तो वो उस बॉडी में हस्तक्षेप करेंगे, उनकी राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी अदर लोगों की राय महत्वपूर्ण होगी। इस बात पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वक्फ बोर्ड की जो बॉडी है उसके जो लोग हैं वो एतराज़ जता रहे हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारे मुअज्जिज़ लोग हैं और इनकी राय क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। काशिम जी, स्वागत है आपका फोकस भारत लाइव पर। ऐसा है जी, वक्फ बोर्ड जो है ये किसी की जायदाद तो होती नहीं। अब मान लिया हमारी दरगाह है ये, और हमारे कोई लाऔलाद है, मैं ही लाऔलाद हूँ, मेरे पास 20 बीघे ज़मीन या कोई मेरी जायदाद या मेरा बाग या कोई मेरी हवेली कुछ भी मैं दरगाह में उसे दे दूँ, दान कर दी, तो उसमें वक्फ का क्या मतलब है? वो तो मेरी निजी संपत्ति थी, मेरी मर्जी से मैंने दे दी। इसमें सरकार क्या चाह रही है कि मुद्दे से भटकावे। हमेशा अभी कुंभ के मेले में काफ़ी लोग मरे बेचारे, उन्हें भटकाने के लिए नए नए मुद्दे लाए उठा के। हमेशा विकास की बात तो रही नहीं, कभी मुसलमान की बात, कभी मंदिर की बात, कभी मस्जिद की बात, कभी पाकिस्तान की बात, इसके अलावा कोई बात नहीं रही। नए नए मुद्दे हमेशा लाए। वक्त में तो कोई मतलब नहीं किसी का है। अब इसमें 7 लाख एकड़ ज़मीन जो हिंदुस्तान के अंदर है ये सब ऐसी लोगों की है कि निजी अपनी ज़मीन लोगों ने दे रखी है इसमें। अब उसमें दूसरे आदमी का मतलब क्या है घुसने का? अब सरकार क्या चाहे कि लोग विकास की बात ना मेरे पूछ सकें, हर जगह नया मुद्दा लावे। अब आप ये देखियो 200 साल पीछे हट के मुगलों की बात करें, अंग्रेज की बात नहीं करती जो हमारा तख्ता से ले गए, कोहिनूर हीरा ले गए और बाकी हीरे निकाल के ले गए, सब कुछ लूट। उन्हें कभी नहीं कहते उन डकैतों को। तो 200 साल पिछले मुगलों का जो राज था उसे दोहराया हमारे ऊपर पिछले हट के, ताकि कुछ लोगों का ध्यान भटका जाओ। अच्छा, तो हमारा तो यही कहना है कि हम इसके खिलाफ है बिल्कुल, और इसका विरोध करेंगे। लोगों का मानना है कि वो भी इस कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, और जो उनके नुमाइंदे हैं उनको खुली छूट दे रखी है मुस्लिमों को परेशान करने के लिए। उस पर आपकी क्या राय है? बस इस पर तो हमारी राय ये है कि ये सरकार इतने परेशान मुसलमान हो गए कि जरा सी बात पे कहीं ना कहीं बहाना चाह के सब मुसलमानों को फंसाना चाह रही है। जितने बड़े बड़े लोग थे, करने खाने वाले लोग, वो तो सब जेलों में जा लिए, और वैसे लोग अगर सड़कों पर आए तो दंगा ही मारे और घर में जाएँ तो पुलिस मारे। अभी मैं देख रहा एक वीडियो देखी अभी दोपहर मैंने, वहाँ संभल का एसपी सिर पे गिलास रखा दारू का और डांस कर रहा। बताओ ये कोई निज़ाम है? ये निज़ाम चल जाएगा हिंदुस्तान का? यानी एक रखवाला देश का जो कि सुरक्षा बल, हर आदमी की सुरक्षा शराब के बल के खिलाफ होना चाहिए उसे, और वो डांस कर रहा, तो कहाँ रह गया दिरम बिरम मामला? संविधान की कोई कहीं से कहीं तक बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। उनका वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के खिलाफ जो मुद्दा चल रहा है पूरे देश भर में, औरंगजेब इतना तानाशाह था, उसने जुल्म किए, अत्याचार किए हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने अत्याचार किए, तो उस स्तर पर आप क्या कहेंगे, क्या है उसका मामला? थोड़ा देखो जी, औरंगजेब को 331 साल हो गया, अब वो तो हमारे सामने कोई उसकी बात नहीं आई। हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ी, कुछ अच्छाइयाँ पढ़ी, कुछ बुराइयाँ पढ़ी उसकी, तो एक ही बात को निकाल के कहीं से उसका दोनों पहलू देखो कि हाँ उसकी अच्छाई कौन सी थी, बुराई कौन सी थी। अब इन्होंने मुद्दा चाहिए क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ है, मशहूर हो रहा सारे में, कैसे हिंदू मरवाए, ऐसे ये करा, ऐसे वो करा। 1046 साल हुकूमत रही मुसलमानों की। मोहम्मद बिन कासिम आई था 711 में, और इस्लामी हुकूमत स्थापना शुरू कर दी थी उन्होंने सिंध में, मुल्तान में, पाकिस्तान वगैरह में। और जब से शुरू होने के बाद बहादुर शाह जफर से छीनी 1857 में, तो 1046 साल हुकूमत करी मुसलमान ने। अगर वो इस तरह का माहौल बनाते कि भाई हिंदू मार रहे, कुछ कर रहे, तो यहाँ कोई रह नहीं था फिर। ऐसा तो है ही नहीं कभी भी। उनका मानना है कि औरंगजेब ने जो है तलवार के बलबूते पर जो है, तलवार के दम से जो है हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट किया है। तो सवाल ये है, अगर मुसलमानों को तलवार के दम पर कन्वर्ट किया है तो आज आज़ाद हुए देश को 70-75 साल हो गए, और आज के समय में मुसलमान आज़ाद है। तो अगर वो तलवार के दम पर मुसलमान हुआ था तो आज उसको अपनी इच्छा से हिंदू बन जाना चाहिए था। देखो ऐसा है, हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ में हैं देवी देवता।
इतने देवी देवता होने के बाद 33 करोड़ के, और हिंदुस्तान से बाहर सनातन धर्म नहीं जा सका। और मोहम्मद साहब 1 अरब के अंदर पैदा हुए, छोटा सा अरब का खित्ता इतना था, और 57 मुल्क तो मुसलमान लोग हैं, इन पर हुकूमत है और हर मुल्क में मुसलमान है। तो ये मुसलमान जो है, ये समझा के लोग मुसलमान हुए। कठोर चीज़, सख्त चीज़ कभी फैला नहीं करती, नरम चीज़ फैल लग रहा है हमेशा, कठोर तो सुख लग रहा है। तो ये हमेशा इस्लाम जो है बहुत नरम है, दूसरों को गले लगाने वाला है और मोहब्बत प्यार सिखाने वाला है, इसलिए ये फैल रहा है दुनिया में। प्रधान जी भी हैं हमारे बीच में। प्रधान जी, अभी इमरान मसूद जी का कल संसद में बयान था, संसद में उन्होंने मांग उठाई है कि सहारनपुर स्टेशन का जो नाम है वो शाकुंभर देवी के नाम से रखा जाए। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? इमरान मसूद भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, या ये एक अच्छा प्लान था, या उनकी मंशा ठीक है? क्या राय? नहीं, भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे, नहीं तो सहारनपुर का स्टेशन का नाम सहारनपुर है तो पहले से ही है, कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो उनको क्या जरूरत पड़ी हिंदू मुस्लिम करने की? भाई वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, लोगों ने, हिंदू ने, मुस्लिम ने, दलितों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट करके सांसद बनाया है। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको भी योगी के रास्ते पर चलने की जरूरत चल पड़ी? ऐसा है, बस वो चल रहे हैं, वो तो उनकी मर्जी है। नहीं तो अगर सहारनपुर के स्टेशन का नाम रखना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखना चाहिए। एक मेरा सवाल और है, अभी रमज़ान के महीने में, रमज़ान के दिनों में और रोज़ा रखने के बावजूद भी इमरान मसूद ने होली खेली है। उस पर माजिद अली का बयान आया और बहुत सारे उलमा का भी बयान आया। तो उस पर मुस्लिम समाज के लोगों की क्या राय है? उन्होंने ठीक किया हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए, या उनका ये काम थोड़ा इस्लाम के खिलाफ था? नहीं, इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं है, वो उनका निजी मामला है। अगर मान लो कोई किसी के त्यौहार में शामिल कोई होता है तो बहुत अच्छी बात होना चाहिए। सब कुछ जो है तो एक काम का बेमतलब का हिंदू मुसलमान इन्होंने कर रखा लोगों ने, जो है अगर हमारे उसमें त्यौहार में ये शामिल ना हो, हमारे नहान में शामिल ना हो, हमारी दिवाली में शामिल ना हो, हमारी होली में शामिल ना हो। मुसलमान तो भाईचारा चाहता है, भाईचारे का प्रति कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राव साहब, अगर वक्फ बोर्ड की जो बॉडी बनेगी अमेंडमेंट होने के बाद, अगर उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग रखे जाएंगे तो उस पर आप लोगों को क्या एतराज़ है? नहीं, ऐसा है एतराज़ कुछ नहीं, हिंदू हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, लेकिन इसमें तो उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई बेईमाना होया हो, कोई घोटाला आया हो, कोई मुसलमान में बेच के खाली हो तो उनकी जरूरत पड़ती। अब लगता तो कोई जरूरत नहीं पड़ी उनकी, ये तो खाम खा के इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? जिस तरह से वो दरगाहों को तोड़ रही है और दरगाहों पर कब्जा करने की तैयारी जिस तरह से हिंदू संगठनों की है, और सरकार कहीं ना कहीं उस मामले में पीछे चुप खड़ी हो जाती है, तो उसके पीछे मंशा क्या नज़र आ रही है जो वो इस बॉडी में हिंदुओं को रखना चाह रहे हैं? देखो, सरकार की मंशा का विरोध कहाँ लग करोगे आप? उसकी तो सारी मंशा सभी के खिलाफ है, पूरी जनता के। ठीक है, उसका चल रहा मामला ही भालिए, लेकिन ये कहीं से कहीं तक कोई बर्दाश्त नहीं करना का इस बात को, क्योंकि संपत्ति किसी के काबिज कोई हो इस पर, ऐसा नहीं चला करता मामला। बीजेपी ये आरोप लगा रही है बार बार कि वक्फ की जो ज़मीन है उसमें जो नियम है वो ये है कि जिस ज़मीन पर वक्फ हाथ रख देगा, जैसे कोई भी जगह है, वो वक्फ की हो जाती है। ये मामला क्या है? वो इसीलिए तो दिक्कत आ रही सारी की सारी है कि ज़मीन तो है, मैं बार बार इस बात को करा कि ज़मीन तो है मेरी, मैंने दी दरगाह को, इसमें दूसरा संगठन क्यों शरीक हो रहा बिला वजह? ये तो निजी अपनी संपत्ति है, मेरी मर्जी है, मैं मंदिर में दूँ, मस्जिद में दूँ, गिरजा में दूँ, कहीं भी दूँ, वो तो मेरी मर्जी है। तो इसमें दूसरा का अधिकार तो है ही नहीं कुछ भी। अब सरकार इस बहाने इसमें घुसना चाह रही, अब अल्लाह जाने फिर उसके बाद क्या करेगी क्या ना करेगी, वो तो उसका तो हमें पता नहीं क्या होगा उसके बाद। अभी बहुत सारे हिंदू संगठन भी जो है वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसके खिलाफ है, मतलब हिंदू लोग भी आपका साथ दे रहे हैं इसमें, कह रहे हैं कि उनका जो ये काम है गलत काम है। क्योंकि अभी हम बड़े बड़े जो लोगों की डिबेट देखते हैं उसमें बहुत सारे पक्ष जो है ये है कि ये सरकार की मंशा गलत है। तो आप जो हिंदू भाईचारा, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, उस पर आप इस मामले में क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखो, ऐसा है, वक्फ की ज़मीन हिंदू भाइयों के पास भी है, मंदिरों में भी है, गिरजा में भी है, और धर्मशालाओं में भी है वक्फ की ज़मीन, उन पर भी है, लेकिन ये उन पर भी है। इसमें जो घुसना चाह रहे हैं 5-7 आदमी, एक 5 आदमी में भी होने चाहिए, ये सरासर गलत है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अच्छा, चलिए एक सवाल अब राजनीति पूछ लेते हैं। सहारनपुर के इत्तेफाक से या किस्मत से कहें कि सहारनपुर को इस बार 2 सांसद मिले हैं, मतलब गृह जिले थे, भले ही वो चाहे नगीना के सांसद हो या कहीं के भी हो, 2 सांसद मिले हैं आपको, और दोनों की आवाज़ हमने संसद में सुनी है। आपको क्या लगता है कि कौन सा सांसद अच्छा काम कर रहा है? कुछ हमारे समझ में दोनों ठीक काम कर रहे हैं बेचारे, काम तो ऊपर जो हाईकमान है वो इन्हें करना दे दे, जो तो करेंगे कुछ नहीं। आइडियोलॉजी के हिसाब से, जो मेहनत के हिसाब से कौन सा मेहनती है? दोनों मेहनती है।
बहुत मेहनती है, नगीने वाले भी हैं और सहारनपुर वाले भी बड़े मेहनती हैं। अपनी आवाज़ उठा रहे, पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो मुर्गी की आवाज़ अजान कौन सुने, कोई सुनता नहीं। अगर इस बार चंद्रशेखर, अभी 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर अस्तित्व में आ रहे हैं कि तैयारी में लगे हुए हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं, अगर चंद्रशेखर के लोग आप लोगों के पास आएंगे या इस तरह का कोई रुझान बना, इस तरह का कोई बात हुई, तो मुस्लिम समाज किसको सपोर्ट करेगा? देखो जी, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अंतर्यायी तो हम है नहीं कि आगे अगली बार बता देंगे क्या होना क्या नहीं, अभी तो देखे जाओगे क्या हो क्या नहीं। चलिए, तो ये थे कुछ मुस्लिम मोअज़्ज़िज़ लोगों की राय जिन्होंने वक्फ बोर्ड पर अपनी राय रखी है, और इनकी राय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।